नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है स्टडी इन आइसलैंड, जो कि ये भी एक नॉर्डिक और स्कैंडिनेवियन कंट्री है। उसके बारे में हम कंप्रहेंसिवली इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आइसलैंड का भी एक ही मेजर इनटेक है, कौन सा है? यही अगस्त वाला। तो इसके पोर्टल भी बहुत जल्द ओपन होने वाले हैं। मैंने पिछली वीडियो में बताया था, नॉर्वे हुआ, आइसलैंड हुआ, वंस इन ए ईयर ओपन होते हैं। तो एक ही इनटेक रहता है। यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आपको नंबर ऑफ़ प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। तो अगर आपने आइसलैंड में जाना है तो इससे रिलेटेड भी हमारी एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है, उसको आप वॉच कर सकते हैं। तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है। उसको वॉच करने के बाद आप डिसीजन ले सकते हैं कि आपने जो अपना केस है कौन से कंसल्टेंट के थ्रू प्रोसेस करना है। हमें आइसलैंड के बारे में ही एक्सपीरियंस नहीं है, हमें शेंगन की 29 कंट्रीज़ ऑन आवर फिंगर्स, जहां पर हम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को हायर स्टडीज़ के लिए भेजते हैं। अभी डिसीजन आपका है कि आपने अपना जो केस है कौन से कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करना है। तो आइसलैंड में अप्लाई करने से पहले मैं बता दूं कि हम इनको हम स्वर्ग इन द वर्ल्ड है, जो स्कैंडिनेवियन कंट्री है, जो आपको स्वर्ग इन कंट्रीज़ में मिल सकता है। अगर आप इन कंट्रीज़ में जाएंगे, वहाँ की ब्यूटी, वहाँ का नेचर, वहाँ के लोगों को मिलते हैं। तो ये 6 कंट्री हैं नॉर्डिक और स्कैंडिनेवियन कंट्री, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, उसके अलावा फेरो आइसलैंड है, तो ये आइसलैंड है। दीज आर द 6 कंट्रीज़। इन 6 कंट्री में वी आर वेरी फेमरलाइज। तो हम आपको सजेस्ट करते हैं कि आपके लिए क्या वहाँ पर ऑप्शंस मिल सकते हैं। यहाँ पर टोटल 8 यूनिवर्सिटीज़ हैं और इन 8 यूनिवर्सिटीज़ में एक यूनिवर्सिटी फ्री में एजुकेशन भी प्रोवाइड करती है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। तो इनका भी एडमिशन प्रोसेस 13 साल की स्टडी, आपका 12th के बाद 1 साल इंडिया में कॉलेज के अंदर लगा होना चाहिए, उसके 2 सेमेस्टर पासिंग की मार्कशीट चाहिए। मास्टर में जाना है तो आपकी बैचलर डिग्री 4 इयर्स की होनी चाहिए। तो आईएलटीएस को रिकमेंड करता हूँ, पीटी को रिकमेंड करता हूँ, वो आपके पास होने चाहिए, तभी आपको यहाँ पर एडमिशन मिलेगा। तो ये पूरे वर्ल्ड के अंदर एक ही ऐसी कंट्री है यहाँ पर स्टूडेंट अपने पेरेंट्स को भी अकॉम्पनी कर सकता है। बड़ी सरप्राइजिंग की बात है। दिस इज़ आवर एक्सपीरियंस। हमारी R&D टीम ऑलवेज इन चीज़ों के ऊपर वर्क करती है। तो यहाँ पर स्टूडेंट अपने पेरेंट्स को भी साथ में अकम्पनी कर सकता है अगर उनकी एज 67 या उससे ज़्यादा है। तो स्पाउस डिपेंडेंट तो जाते ही जाते हैं। तो यही एक ऐसी कंट्री है पूरे 6 स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में जिसकी एम्बेसी फीस सबसे कम है। तो यहाँ की एम्बेसी फीस स्टूडेंट परमिट की सिर्फ 10,000 इंडियन रुपीज़ है। बेयर एज आप स्वीडन की देख लें, जहाँ आप नॉर्वे की देख लें, चाहे आप फिनलैंड की देख लें, वहाँ की, या डेनमार्क की देख लें, वहाँ की जो एम्बेसी फीसेस हैं 20-20 हज़ार से लेकर 45-45 हज़ार की हैं। चलो, और साथ में आइसलैंड में ये लेकर चलें कि आपको अपनी PCC भी प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो शेंगन की 29 कंट्रीज़ हैं। हमें मालूम है कि कौन सी कंट्रीज़ में अगर आपने अपना स्टडी परमिट या वर्क परमिट अप्लाई करना है तो PCC की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। इसी तरीके से जब भी हम किसी स्टूडेंट की प्रोफाइल लेते हैं तो हमारा एक डेडिकेटेड असेसमेंट फॉर्म है, तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है। अगर आप अपनी फ़ाइल फ्री ऑफ कॉस्ट असेस करवाना चाहते हैं तो उस फॉर्म को भर के भेजें। तो मैं आपको 29 कंट्रीज़ में कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं यहाँ पर आपको एडमिशन्स और वीज़ा के मैक्सिमम चांसेस हैं, वो असेसमेंट भेज सकता हूँ। हम आपकी प्रोफाइल में आपकी फ़ंडिंग के बारे में, फ़ंड ओल्ड है या न्यू है, प्रीवियस रिफ्यूज़ हैं या नहीं है, सिंगल जाना चाहते हैं, स्पाउस के साथ जाना चाहते हैं, डिवोर्सी हैं, सिंगल मदर हैं, इन सब चीज़ों को एनालाइज करने के बाद डिसीजंस प्रोवाइड करते हैं। प्रीवियसली कहाँ से रिफ्यूज्ड हैं, कहाँ से डिपोर्टेड हैं, एवरीथिंग को चेक करने के बाद वी आर सजेस्टिंग कि आपके लिए कौन सी चीज़ बेटर से बेटर है। अभी आते हैं ट्यूशन फीसेस। ट्यूशन फीसेस यहाँ पर आपको 3.5 लाख रुपया 6 मंथ का, 3.5 लाख से 6 मंथ की लेकर चलें, 5.5 लाख के बीच में 6 मंथ की, मतलब 7 लाख से लेकर आप 14 लाख रुपए की साल की जो फ़ीस है वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ की है। एक यूनिवर्सिटीज़ में फ्री भी कर सकते हैं। बैचलर मास्टर में आपको यहाँ पर हर एक स्ट्रीम में ऑप्शंस मिल सकते हैं। अगेन डिपेंड है कि आपका बजट, आपका प्रोग्राम्स जिसमें जाना चाहते हैं, उनको सब को हम देखने के बाद आपको सजेस्ट करते हैं। फंडिंग के ऊपर आते हैं
तो जो बच्चे ने फंड्स दिखाने हैं अप्रोक्स 10 लाख रुपया सिर्फ इंडियन अकाउंट में दिखाना है। जहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपने जो फंड्स हैं यूनिवर्सिटीज़ के अकाउंट में जिसको स्टूडेंट डिपॉजिट या ब्लॉक अकाउंट करने होते हैं, स्पाउस के साथ जा रहे हैं तो आपके जो फंड है 16 लाख रुपए के हैं, बच्चे साथ में जा रहे हैं तो 4 लाख रुपए के फंड और ऐड ऑन होते हैं। तो ये भी एक ऐसी डेस्टिनेशन है यहाँ पर आप अपने बच्चों और बच्चों के साथ, स्पाउस के साथ, इवन पेरेंट्स के साथ भी जा सकते हैं। और यही कंट्री है जो पेरेंट्स को भी स्टूडेंट के वीज़ा ग्रांट कर सकती है अगर आपके पास हर एक चीज़ अप्रोप्रिएट है। तो डिसीज़न आपका है कि आप चाहते क्या हैं, किसके थ्रू जाना चाहते हैं। अभी आते हैं पार्ट टाइम। यहाँ पर बच्चा 22 घंटे इन ए वीक काम कर सकता है, मतलब 60% इन ए वीक काम कर सकता है। अगर आपको 35 घंटे अगर बच्चा कोई हफ्ते में फुल टाइम काम करता है तो ये देखिए 22.5 घंटे यहाँ पर 60% तक का आपको वर्किंग राइट्स हैं। पोस्ट स्टडी परमिट भी यहाँ पर है, कितना है वी नीड टू चेक इट, हम वो भी आपको सजेस्ट करेंगे कि यहाँ पर पोस्ट स्टडी परमिट कितना एप्लीकेबल है। तो अभी डिसीज़न आपका है कि आपने अपना आइसलैंड का स्टडी वीज़ा किसके थ्रू अप्लाई करना है, लेकिन एज अर्ली एज पॉसिबल अगर अप्लाई करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो लास्ट में मेरी रिक्वेस्ट यही है, आप या आपका कोई भी फ्रेंड किसी भी शेंगन कंट्री में पढ़ने के लिए जाना चाहता है तो उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको जो मेरी वीडियो चलेगी उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।